शुरूर अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत को बदलने का। आइए एक बार मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम बेकसों के कस हम बेबसों के बस चारा साज़े दर्दमंदा हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदियतुल पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम मुकर्रम सामाईन बावकार, मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक किसी कौम की हालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त तक नहीं बदलता, उस वक्त तक किसी कौम की हालत को रब ताला नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलना ना चाहे, जब तक कि वो खुद ना चाहे। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत को बदलने का। आज हमारे और आपके जहनों में आता होगा कि हम तौहीद के अलंबरदार, हम रिसालत को तस्लीम करने वाले, हम नमाजों को पाबंदियां करने वाले, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, हम हज को फर्ज समझने वाले, हम ज़कात को फर्ज समझने वाले, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात को हक जानने वाले, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानने वाले, हम रब को एक वाहिद मानने वाले, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान को तस्लीम करने वाले, उसके बावजूद हमारे आज हालात ऐसे क्यों हैं? क्यों इस तरह से हम पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं? तो गौर करने की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब पहले ही कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया और फरमाया कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक किसी कौम की हालत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलना ना चाहे, जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को बदलना ना चाहे। चंद बातें आपसे करूंगा, सिर्फ चंद बातें, उसके बाद मैं भी एक नात पढ़ के उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त तक उस कौम की हालत को नहीं बदलता। अब सवाल ये उठता है कि कौमों की हालत किस तरह से तब्दील होती है। आज के दौर में किसी कौम को तरक्की देने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? तो वो चीज कोई और नहीं बल्कि वो चीज है तालीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से कि जिसने तुमको पैदा किया। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हम सबको बताया, जो हमको तालीम दी, वो इस बात की दी कि हम सब पढ़ें। हैरत है कि तालीमो तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीमो तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ है, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ, जिसकी सबसे पहला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने सबसे पहला जो पैगाम हम सबको सुनाया था वो सुनाया था इल्म का। और आज ये कौम सबसे ज्यादा इल्म में कमजोर है। अभी सच्चर कमेटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की जितनी भी कौमें हैं सबसे ज्यादा अगर पढ़ने में कमजोर वो इसी कौम का है। तो बताइए आपको तरक्कियां कहां से मिलेंगी?
बस आप लोगों से कहना इतना है कि आप अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दें और सभी हजरात अपने बच्चों को पढ़ाएं जो पढ़ाना चाहते हैं। बस इस्लाम के दायरे में रह करके आप कोई भी तालीम दे सकते हैं। और अगर आपको खुसूसी एक ऐलान भी समाअत फरमा लें, अगर आपको किसी इल्मी इदारे में, दीनी इदारे में अपने बच्चों को तालीम देना है तो अल्हम्दुलिल्लाह करीब ही में जामिया महज़रुल उलूम बखारिया मदारिया मकनपुर शरीफ खुला हुआ है आप सबके लिए। उसमें और 5 तकरीबन उलमा मुदर्रिस वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। आप हज़रात अभी इस वक्त एडमिशन वहाँ पर चालू है। कोई भी अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकता है, वहाँ पर रह सकता है और अपना भी मुस्तकबिल बना सकता है और अपने बच्चे का भी मुस्तकबिल बना सकता है। और इस दुनिया से रुखसत होने के बाद वही बच्चा इसाले सवाब करेगा तो आपको भी इसका सवाब इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। एक बार सभी हज़रात